हेलो गाइस, वेलकम टू पाकिस्तानी रियल रिएक्शन। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब बढ़िया होंगे, मजे में होंगे, खुश होंगे, आबाद होंगे। हमारी दुआ यही है आप हमेशा हंसते रहें और मुस्कुराते रहें। मेरा नाम मुदस्सिर। नाम मुबशर। सो गाइस, इंडिया बहुत बड़ा रिकॉर्ड बनाने लगा है। अब तक का हम सोचते थे कि खाली इंडिया की आईटी एक्सपोर्ट होती है। इंडिया खाली मोबाइल इस साल $10 बिलियन के खाली एक्सपोर्ट किए हैं। भारत ने $10 बिलियन के मोबाइल। मैं कहता बड़ी बात हूँ है। हमारी पूरी एक्सपोर्ट जो है $30 बिलियन है, उसके एक हिस्सा तो मैं कहता हूँ हमारी $30 बिलियन टोटल एक्सपोर्ट है ना। बिल्कुल। इंडिया ने $10 बिलियन के खाली भाई वो कर दिए मोबाइल। और ये छोटा सा भारत का सेक्टर है। 10 बिलियन। कितने मोबाइल भारत में बन रहे हैं, पहले देखते हैं वीडियो। बाकी बात हम सारी करेंगे बाद में। इंडी प्लस न्यूज को इनकी वीडियो का लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। काउंट डाउन करते हैं 3 2 1 एंड स्टार्ट। नमस्कार, सलाम, प्रणाम और शाम के इंडी प्लस न्यूज देख रहे हैं सभी दर्शकों को प्यार भरी सत श्री अकाल। तो दोस्तों, इस वक्त की बहुत ही बड़ी खबर आ रही है भारत के मोबाइल फोन बनाने वाली कंपनियों से। दोस्तों, आप कहोगे कि हम तो यार चाइना के स्मार्टफोन यूज कर रहे हैं, सैमसंग के स्मार्टफोन यूज कर रहे हैं, एप्पल के स्मार्टफोन यूज कर रहे हैं, तो आप बात कर रहे हो भारत के स्मार्टफोन बनाने वाली कंपनियों की। तो ये क्या चक्कर है? दोस्तों, ये बड़ी कंपनियां अपने स्मार्टफोन की जो यूनिट है भारत के अंदर स्टैब्लिश करके बैठी हैं और यहां से ये बिलियंस ऑफ बिलियन डॉलर के स्मार्टफोन आज एक्सपोर्ट कर रही हैं दुनिया के अलग अलग देशों में। और यही कारण है कि हम इन्हीं कंपनियों को आज बोल रहे हैं भारत की मोबाइल बनाने वाली कंपनियां। दोस्तों, इन मोबाइल बनाने वाली कंपनियों ने भारत के अंदर इतने स्मार्टफोन बनाए हैं कि अब डाटा निकल कर आ रहा है कि इस साल ये मोबाइल बनाने वाली कंपनियां $9 बिलियन के स्मार्टफोन बनाकर दुनिया के अलग अलग देशों में बेच देंगी। पिछले साल का जो आंकड़ा था वो क्या था, इस साल के आंकड़े क्या आए हैं, कौन कौन सी कंपनियों के क्या क्या प्लान है, सारी बातें जानेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज है, तो शुरू करते हैं दोस्तों आज की इस वीडियो को। दोस्तों, भारत के अंदर अलग अलग कंपनियां स्मार्टफोन बनाती हैं, लेकिन दो कंपनियां बहुत फेमस है जो भारत के अंदर सामान बनाकर, मोबाइल फोन बनाकर दुनिया के अलग अलग कोनों में बेचना चाहती है, और वो कंपनियां हैं सैमसंग और एप्पल। दोस्तों, सैमसंग की एक बहुत बड़ी मोनोपोली है भारत के अंदर स्मार्टफोन बनाकर दुनिया के अंदर एक्सपोर्ट करने की, और तकरीबन सैमसंग ही इस साल के अंदर अपने जो स्मार्टफोन मैन्युफैक्चरिंग है $5 बिलियन के आसपास कर देने वाला है इन मैन्युफैक्चरिंग किए हुए स्मार्टफोनों को एक्सपोर्ट करके। दोस्तों, वहीं पर दूसरी तरफ जो एप्पल है वो भी इस साल रिकॉर्ड पर रिकॉर्ड तोड़ता जा रहा है, और एप्पल की जो एक शिपमेंट है वो इस साल डबल होने जा रही है। दोस्तों, एप्पल ने इस साल 20,000 करोड़ रुपए का स्मार्टफोन एक्सपोर्ट करने का लक्ष्य है उसका, और इसके साथ ही 20,000 करोड़ तो उसने अचीव भी कर लिया है। दोस्तों, पहले के सालों में एप्पल ने करीब 11,000 करोड़ रुपए का स्मार्टफोन एक्सपोर्ट किया था, लेकिन इस साल PLI स्कीम मिलने के कारण उसका एक्सपोर्ट बढ़ा है। दोस्तों, ये 20,000 करोड़ तो उन्होंने अप्रैल से दिसंबर तक के महीने में कंप्लीट कर दिया है, और आने वाले मार्च महीने तक ये एक्सपोर्ट और बढ़ेगा। इसके अलावा दोस्तों, जो चाइनीज स्मार्टफोन बनाने वाली कंपनियां हैं वो क्या करती थी, वो भारत के अंदर स्मार्टफोन बनाती थी और भारत के अंदर ही बेच देती थी, लेकिन दुनिया के दूसरे देशों में उसने अगर अपना स्मार्टफोन बेचना है ना, तो उसको लेकर वो अलग कंपनियां उसने एस्टेब्लिश कर रखी हैं, और वहां से वो दुनिया के कोने कोने में स्मार्टफोन बेचती थी। लेकिन अब वही चाइनीज कंपनियां भारत के अंदर भी एक्सपोर्ट प्रोडक्शन के चलते अपनी शिपमेंट और अपनी सारी मैन्युफैक्चरिंग प्लांट को देख रही है। आपके सामने बाकायदा आर्टिकल चल रहा है। दोस्तों, पहले के सालों में हमारा जो मोबाइल फोन का एक्सपोर्ट था वो $2.2 बिलियन का था, लेकिन इस साल दोस्तों 7 महीनों के अंदर ही, अप्रैल से अक्टूबर तक के महीने के अंदर ही $5 बिलियन को क्रॉस कर गया है, और अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर के अंदर ये जो एक आंकड़ा है बहुत बड़ा होगा, क्योंकि दोस्तों भारत के अंदर हर साल एक महीने के अंदर तकरीबन $1 बिलियन के स्मार्टफोन भारत एक्सपोर्ट कर रहा है सितंबर के महीने में, और $1 बिलियन से थोड़ा नीचे भी हो जाए तो भी दोस्तों हम ये जो मार्क है
9 से 10 बिलियन डॉलर का ये आसानी से हासिल कर लेंगे। दोस्तों आने वाले समय में जो हमारे एप्पल स्मार्टफोन बनेंगे ना भारत के अंदर, उनकी जो एक्सपोर्ट की कमाई है वो बहुत मोटी आएगी। और बेसिकली एप्पल का लक्ष्य है कि 50,000 करोड़ के आसपास हम अपना स्मार्टफोन एक्सपोर्ट करें भारत की मार्केट से। चाइना दोस्तों अपनी स्मार्टफोन की मार्केट में सबसे ज्यादा उनके एप्पल के स्मार्टफोन ही बनते हैं, उन्हीं से वो एक्सपोर्ट करके मोटी कमाई कर लेता है। और वही सिचुएशन चाइना का मॉडल अब भारत पर लागू होने जा रहा है। क्या कहना चाहोगे दोस्तों? मोबाइल क्षेत्र में भारत एक नई क्रांति बनकर उभरा है और इस क्रांति बनने के उभरने के पीछे भारत की मोदी सरकार ही है जिसने PLI स्कीम लाई है, जिसके चलते जितने स्मार्टफोन आप बनाओगे, जितने ज्यादा स्मार्टफोन बनाओगे, उतनी ज्यादा छूट आपकी कंपनी को मिलेगी। और जिसके चलते कंपनियां पागल हो गई हैं भारत के अंदर स्मार्टफोन बनाने के लिए और बना बनाकर वो दुनिया के दूसरे देशों में बेच रही हैं। इसी से तुम वीडियो को PLI स्कीम में जितने बुलाओगे उतने लालच दिए और वो लालच की बात देखो, मतलब एक तरह की कंपनी को लालच है ना, एक तरफ से लालच ही हो गई ना। और दूसरी बात ये कि इस टाइम चाइना में जो वर्कर है ना वो बहुत महंगा पड़ रहा है, क्योंकि और उधर लॉकडाउन भी लगा हुआ है, लॉकडाउन भी है। तो इंडिया में वो सारे ज्यादा से ज्यादा, इसलिए अब सारे जो है ना और भाई मैं हैरान इस पे हूँ, कहाँ 10 बिलियन डॉलर, कहाँ भारत 2 बिलियन डॉलर के मोबाइल बेचता था, कहाँ एक साल में 10 बिलियन डॉलर, जिसमें 5 बिलियन तो खाली सैमसंग। मुझे नहीं पता था भाई, सैमसंग को बहुत बड़ा मैं अभी तक सोच रहा था Xiaomi भारत में मतलब ज्यादा बेच रहा है, सैमसंग सबसे ज्यादा इस टाइम बेच रहा है। और उसके बाद जो सिचुएशन चल रही है ना, देखो अमीर जितने भी लोग हैं वो या सैमसंग यूज कर रहे हैं या एप्पल, ज्यादा एप्पल यूज कर रहे हैं, ज्यादा अमीर ज्यादा ज्यादा सैमसंग। और भारत ने बॉयकॉट किया था और ऐसा कमाल किया था, चाइनीज कंपनी की मारी गई थी। सबसे पहले Xiaomi कंपनी भारत में सबसे ज्यादा बेचती थी। आज एप्पल और इंडियन अमीर भी हुए भाई। बॉयकॉट इतना आसान नहीं होता। देखो इंडियंस पहले मतलब नहीं खरीद सकते थे महंगे फोन, जाहिर बात है वो चाइनीज पे जाते थे। आज इंडियंस के पास पैसा आ गया, देखो बड़े से बड़ा आईफोन ले रहे हैं, बड़े से बड़ा। आपके पास गैस सबसे पहले तो बताओ आपके पास फोन कौन सा है, प्लीज कमेंट सेक्शन में बताना, हम जानना चाहते हैं। पाकिस्तान में अब हमारे पास चाइनीज है, हमारे पास हमारे पास फ्लैगशिप में है, लेकिन सब अच्छे वाला है, लेकिन हम तो वीवो है हमारे पास। तो आप लोग लाजमी हमें बताइएगा कि कौन सा आपके पास। लेकिन यार ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है अगर देखा जाए। सिर्फ मोबाइल के सेक्टर में देख लो, मोबाइल सिर्फ एक्सपोर्ट करने के चक्करों में 10 बिलियन डॉलर एक साल में। यार कहाँ 2 बिलियन डॉलर, कहाँ 10 बिलियन डॉलर। सही बात यार देखो, वक्ती तौर पर बंदा कहता है ना कि इंडिया में यार ये गवर्नमेंट ने कौन सी स्कीम ले आई है, ये वो, उसका परिणाम बाद में बंदे को पता चलता है कि कितना देश को फायदा इस चीज का होता है। अब देखो कितना फायदा इंडिया को हो रहा है। और सबसे बड़ी बात, जहाँ भी मोबाइल जाएगा मेड इन इंडिया लिखा होगा और भारतीय जब उसको पढ़ेगा तो उसके दिल बाग बाग हो जाएगा, मजा आ जाएगा, वो कहेगा कि हमारे देश में तैयार हुआ सब। और 10 बिलियन डॉलर मैं कहता हूँ इतना तो पाकिस्तान का फॉरेन रिजर्व नहीं है जितने का ये मोबाइल इंडिया हमारे पास। तो इतना सीरियसली फॉरेन रिजर्व नहीं रहा अभी, देखा जाए 5-6 बिलियन डॉलर है और भारत उससे ज्यादा खाली मोबाइल बेच रहा है। भाई सोचने की बात है। और फिर हम कंपेयर भी भारत से खुद को करते हैं, हमें भी शर्म आनी चाहिए सच में। आप लोग क्या कहते हो गाइस, अपनी राय कमेंट सेक्शन में दो। इधर वीडियो खत्म करते हैं, अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखना तो यार बाय।